सब्जी लेने गई युवती ने दुकानदार पर मारपीट का लगाया आरोप, साथ ही एसएसपी को दिया शिकायती पत्र। बरेली से अवधेश शर्मा के साथ अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। बरेली रूबरू। क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ हम सब्जी लेने गए थे बाजार में। हमने 1 किलो सब्जी ली थी, क्या नाम है, उसमें 100 ग्राम सब्जी कम थी। तभी हम वापस गए थे, हमने तोली घर पे तो 100 ग्राम कम निकली। तभी हम घर पे गए थे वापस बाजार में, तभी तुरई कम, तभी सब्जी कम थी। तो हमने कहा कम है, तो वो कह रहा कहाँ कम है सूरज। तभी हमने कहा कम है, तभी उनने हमारे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। तभी हमने उसका गला मान पकड़ लिए। तभी उसका बाप भी हमें मारने के लिए तैयार हो गया। तभी जब बीच बाजार में लोग थे, उनने हमें बचा दिया, क्या नाम। तभी हम घर पे आ गए। तभी हमने दरखास्त दी थी थाने में, रिपोर्ट हमारी कोई कार्रवाई नहीं थी। तभी 22 तारीख को फिर आए थे घर पे जो लोग, हमारे पापा भाई सब बिचपुरी गन्ना छील रहे थे। हम 2 बहनें थे, मेरी छोटी सिस्टर थी खुशबू और मैं नैन कुमारी थी। तभी जे सब लोग नरपत आए थे, विशाल, रचना और राजरानी, विशाल, बेबी आए थे जो सब लोग। तभी इनने घर में घुस के हमें मार पीटा था बहुत ही, कपड़े भी फाड़ दिए थे हमारी। थाने का मामला? थाने का नाम देवरिया है। और हम कॉलेज पढ़ने जाते हैं, ये लड़के हमें रास्ते में टच करते हैं, छेड़ाछाड़ी करते हैं, कहते हैं अपने घर पे मत करना, नहीं तो जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। इसकी शिकायत थाने में की आपने? थाने में की। थाने वाले कहते हैं तुम्हारे साथ होता है ये कहते हैं कहीं भी चले जाओ कोई कार्रवाई नहीं होगी आपकी। आपसे मिली तो क्या कहा था हमने? साहब से मिली अंदर? साहब से वो दीदी थी, वो दीदी कह रहे हैं इस बात की हम जांच कराएंगे। बरेली हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने डेलापीर नाले को लेकर नगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। बरेली से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। बरेली रूबरू। आज हम लोग डेलापीर तराहे के पास में जो चौराहा है, जो डेलापीर तराहा, वहाँ पर नगर निगम द्वारा गलत रूप से एक नाला मोड़ा गया है। इस प्रकरण को लेकर आज स्थानीय लोगों के साथ में एक समस्या को लेकर हम लोग हिंदू जागरण मंच के समस्त कार्यकर्ता एवं स्थानीय लोग नगर आयुक्त से मिलने आए हैं। और हमारी उनसे आज यही मांग रही है कि वो नाला जो है, जो पेशा करा गया है, जो कि पूर्णतः गलत एवं तक संगत नहीं है, उसको कमेटी द्वारा उसकी जाँच करवा के 3 दिन के अंदर की जाँच करवा के वो नाला सीधा करा जाए। अगर 3 दिन के अंदर वो नाला सीधा नहीं करा गया, कमेटी ने अभी रिपोर्ट नहीं दी और निगम ने उस पर कार्रवाई नहीं करी, तो हम लोग स्थानीय सब लोगों के साथ में मिलकर हमारा संगठन पूर्णतः इस पर कार्रवाई करेगा और धरना प्रदर्शन करेंगे हम लोग। बरेली के परजाखेड़ा के ग्राम खदुआ में आश्रय योजना के तहत बनाए गए मकान में घटिया माल लगाने, साथ ही भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। करणी सेना के जिला अध्यक्ष ठाकुर राहुल सिंह ने जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। बरेली से अवधेश शर्मा के साथ अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। बरेली रूबरू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ठाकुर राहुल सिंह है, मैं करणी सेना का जिला अध्यक्ष। आज कलेक्ट्रेट ऑफिस आए हैं, क्या है मामला? मामला ये है, 1.5 साल पहले सरकार द्वारा आश्रय योजना के अंतर्गत खड़ुआ में मकान बनाए गए, तो 1.5 साल में ही उन मकानों की हालत जो है एकदम जर्जर हो रही है। तो उसी कड़ी में आज समस्त करणी सेना के पदाधिकारियों के साथ जिला अधिकारी जी को ज्ञापन देने आए हैं और ये मांग की है कि उन मकानों की जिन ठेकेदारों ने बनाए हैं उनके खिलाफ जांच हो और जो भी दोषी पाए जाएं उनको कानूनी कार्रवाई सजा हो। अगर मांग पूरी नहीं होती तो आगे क्या कार्रवाई रहेगी? अगर नहीं ऐसा होता तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। रामपाल, कहाँ रहते हो? चंदुआ, थाना? पमोरा। क्या दिक्कत है जो यहाँ आए हो डीएम ऑफिस? ये लोग हमारी ज़मीन पे जो वो कब्जा नहीं दे रहे हैं, हमारा बैनामा हम जोतने की जाते ले मारने की धमकी देते हैं। कौन, क्या नाम है? राम बहादुर, तुलाराम। ये धमकी दे रहे हैं? हाँ। तो आपने थाने में शिकायत की? थाने में शिकायत की। थाने में क्या कही? थाने वालों ने देखी कि हम देखेंगे। फिर डीएम साहब मिले, क्या कहा सामने? साहब ने कही हम देख लेंगे। क्या चाहते हो? हम ये कहते हैं हमारी ज़मीन हमको मिल जाना चाहिए बस। क्या नाम है आपका? दीपा। कहाँ रहती हो? कैथोला बेनीराम, थाना? भोजीपुरा। क्या दिक्कत है उसके ऑफिस आई हैं? अरे वो हमारे देवर गलत नज़र से देखते हैं, हमें गलत कदम करते हैं, हम हमारे साथ कदम उठाते हैं हमारे साथ। अरे हम कहते भट्टे पे चले गए, तो हम खेत पे चले गए अकेले, तो हम गेहूँ काट रहे थे हम,
तो वो आके मेरे पास बैठ गए और मीठी मीठी बातें करने लगे। फिर कहने लगे क्या कहते हैं कि तू मेरे संग रहेगी, मेरे संग रहे तो तुझे भी सब कुछ दूंगा, कि घर भी दूंगा रहने के लिए, चीज़ें भी तुझे पहनने के लिए दूंगा, तुझे ऐश मौज भी कराऊंगा। तो मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए ऐसी चीज़ें, क्या कहते हैं। और क्या कहते हैं वो कहने लग मैं कि तुम चले जाओ यहाँ से। मैंने कि मैं चिल्लाने लगूंगी मैंने। तो वो फिर उन्होंने दराती काट रही थी, गेहूँ काट रही थी मैं, तो उन्होंने दराती छीन के मेरे गर्दन पे रख दिया कि तू चिल्लाएगी तो तेरी गर्दन काट दूंगा कि मैं के। तो फिर मैंने कहा मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तो वो फिर मैं चिल्लाने लगी तो वो फिर नदी की तरफ भाग गया। फिर मैंने आके अपने सास से कहा तो सास कहने लगी कि तू बोले मत, चुप रह, किसी से कहना मत ही। तो ये मेरे घर वाले भट्टे पे से आए तो मैंने इनसे सारी बात बताई। तो इन्होंने अपने पिताजी से कहा, तो इन्होंने फिर इनके पिताजी से कहा तो इन्होंने मुझे मारपीट करने लगे। तो कि तू इल्ज़ाम लगाता है अपनी घरवाली से के बातों में रहता है, कहते हैं मेरा लड़का ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, क्या कहते हैं। बस इतने फिर हम क्या नाम है उस लड़के का? शिव शंकर। आपने इस संबंध में शिकायत की? मैंने शिकायत उन्होंने मना कर दी, इसलिए मैंने ये ज़रूरी नहीं समझा था मैंने कि मुझे समझ जाएंगे ये। मैंने इसलिए अपने माता पिता से भी नहीं कहा और अपने किसी से नहीं कहा। अब फिर मैं परेशान हो गई, बहुत परेशान हो गई। जब मैं आई हूँ अपने कदम उठाया मैंने। साहब से मिली? साहब से मिली। क्या कहा था? साहब करे तो चिंता मत करोगा कहते हैं। मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है। कहाँ रहते हैं आप? मैं पीलीभीत बाईपास संसार इनकलाब कॉलोनी में रहता हूँ। थाना बारादीर पड़ता है। क्या मामला है जो एसएसपी ऑफिस आए? मामला ये है कि मैंने एक किराए का मकान लिया था। उनका नाम है सुनीता मैडम। मैंने उन्हें जब किराए का मकान लिया 5 लाख रुपए उन्हें एडवांस दिए कि जब मैं मकान खाली करूँगा आप मुझे 5 लाख वापसी कर देंगी। जब मेरा मकान बन गया मैं अपने मकान में शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होने के बाद में मैंने उनसे अपने 5 लाख रुपए वापसी मांगे तो उन्होंने कहा अभी ज़रा मतलब परेशानी है हम दे देंगे। वो टाल मटोली करके काफ़ी टाइम हो गया। अब मैंने उनसे पैसे मांगे तो वो अब मेरे पैसे नहीं दे रही हैं और मेरे पर वो पुलिस भेज के दबाव डाल रही हैं। जो वहाँ के चौकी प्रभारी हैं बीसपुर पड़ता बीसपुर रोड पे रुलखंड चौकी पड़ती है, मनोज कुमार सिंह है, वो मेरे घर पे आते हैं। और परसों रात से ही पहले वो आए रात के 10 बजे आए, फिर रात में 1 बजे आए, फिर वो सुबह शहरी के टाइम 4 बजे आए। इस समय हम लोगों का रमज़ान चल रहा है और हम लोगों को इस समय बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और हमारे बच्चे की हम लोगों की पढ़ाई का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस समय। और हम लोग इस समय घर छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ रहा है मजबूरी में हम लोगों को, क्योंकि वो हमसे कह रहा है कि हम तुम्हें समझौता करें, समझौते का दबाव डाल रहे हैं हमारे पर। वो हम थाने वो हमें दूसरी दफ़ा में डालना चाह रहा है, अपने फांसना चाह रहा है हमें वो। और वो हमारे पर दबाव डाल रहा है हमारे पर वो कि आप मुझे समझौता करें, क्योंकि जो पुलिस है उन्हीं का साथ दे रही है। साहब से मिले, क्या कहा साहब? साहब मिले, बोले आपका समाधान होगा और आप बारादरी थाने जाइए, वहाँ पर समाधान होगा। हमें चाहते हैं कि जो पुलिस आती है पुलिस हमें परेशान ना करे और जो हमारे बच्चे की पढ़ाई हो रही है उसमें बहुत बाधा पड़ रही है। अमित कुमार। कहाँ रहते हैं आप? किला कटघर पावर हाउस के पास, किला थाना। क्या मामला है एसएसपी ऑफिस आए? एसएसपी शिकायत करने आए सर। क्या शिकायत है? शिकायत यही कि हमने पहले से मुकदमा लगा रखा उन लोगों पर 307 का लगा हुआ है। अब उन लोगों ने झूठी रिपोर्ट लगवा कर कि हमारी बहन भाग गई है, जो लोग अगवा करके ले गए। अमित, अजय और लखन, ये लोग अगवा करके ले गए हैं। और मेरे चाकू मारे सर। कितने मारे चाकू? सागर ने और उसने अर्जुन ने और पवन कड़वा ने। कब की बात है? 17 तारीख की, 17 मार्च की। पुलिस ने पकड़ा? हाँ, जेल गए हम लोग। क्या कह रहे हैं? उसके घर वाले दबाव बनाने के लिए झूठा आरोप लगा रहे हैं क्या कि हमारी बहन ले गए भगा के जो लोग अगवा करके। तो साहब से मिले, क्या कहा था? साहब बोले निष्पक्ष जांच कराएंगे इस पर। क्या जानते हो? जांच होनी चाहिए इसकी। फिर क्या हुआ? ये हुआ, मैंने लड़का की शादी करी, सब लूटे खा रहे, हर फेरा रुपये मांगे, हर फेरा रुपये दें। कहाँ करी शादी आपने? आजमगढ़ से, मऊ से, सरासोल गांव। तो शादी करी, फिर क्या हुआ? ये हुआ कि अपनी लड़की की जबरदस्ती ले गए निकाल के। पुलिस वाले को लाए, पुलिस वाले को लाए, हम भेज नहीं रहे, हम भेज ना रहे।
सब माल जेवर ले गए, रुपया पैसा हो सब ले गए। 50 घर से आए थे? हाँ घर पे आए। एक दफे लिया 1 लाख रुपया शादी में बराबर लगे। कहा क्या नाम है तुम्हारा? रामचंद्र गौरी। क्या क्या दिक्कत है? ये दिक्कत है, हमारी बीवी को ले गए उनके पिताजी हमारे गैर में मौजूद। क्या कैसे मतलब क्या कैसे संपर्क हुआ आपके? यहाँ का पड़ोस में हमारे का कहते हैं एक लड़के की शादी हुई है। हाँ। उसकी वहाँ ससुराल थी। हाँ। उसके ससुर के संग वो आए। हाँ। फिर हमारी शादी हुई। उनने पैसा भी मांगा खाते में डालने को, फिर हमने डाले नहीं। उसके खातिर उनने 1 साल का कहते शादी नहीं करी। दूसरे साल में करी। फिर हमारी और लड़की की बात भी चलती रही। फिर दोनों लोग से हमने शादी भी की। 1 लाख रुपया खर्चा हुआ दोनों तरफ से। उन्होंने क्या पैसे मांगे थे आपसे? हाँ उनने पैसे मांगे, खाते में डाल उनको पैसा भी दिया 50,000 रुपये। फिर यहाँ पर ही आए लड़की को बुलाने, फिर हमने लड़की नहीं भेजी। फिर 50,000 रुपये लेके गए कि पैसे दो हमें। तो फिर मतलब क्या करा उन्होंने? कारण क्या, अब दूसरा आएगा फिर आए लेवाने के लिए। हाँ। फिर हमने भेजी नहीं। हमने कहा 2 महीना रुक जाओ, हम भट्टे पे काम कर रहे हैं, भट्टे का काम खत्म हो जाएगा, फिर 1 महीना तुमको गोतर खवा के ले आएंगे। फिर माने नहीं, पुलिस के जोरे गए। पुलिस वालों को 4-5 पुलिस वालों को लेके आए, धमका के लड़की को निकाल के ले गए अपनी। मान लियो जो सौदा पत्र ये सब बांध के ले गए। 2 महीने ही साथ में 2 महीना गर्भ से लड़की। और हमारे पापा का बुजुर्ग है, हमारे पापा 60 साल की उम्र है, सो उनको कहा कहता रेप केस में फंसा के गई है। अच्छा, तो साहब से मिले क्या कहा साहब ने? साहब ये कह रहे कहा कहते कल थाने बुलाएंगे दोनों लोग। क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि अपनी बीवी को बुलाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, मगर वो रहना नहीं चाहती है। 2 बार भाज गई। 2 बार भाज गई निकल के घर में से। फिर ये हम कुछ नहीं किया उनकी बामेतान से। हमने कई शिकायत की, उनके पिताजी आए, उनने भी कुछ ना समझाया लड़की को। क्या नाम है आपका? हरपाल सिंह। हरपाल सिंह। कहाँ रहते हो? भगवानपुर फुलवा। हाँ, थाना फरीदपुर। क्या दिक्कत है? एसएसपी ऑफिस आए हैं। वैसे हमारी लड़की पोती, हमारी पोती मतलब जो है मतलब घर से चली गई थी, गुमशुदगी दर्ज कराई, उसके बाद FIR दर्ज नहीं की, नाम बताया। कब कराई है? हैं? कब गायब हुई? ये 22 फरवरी को। मतलब से कह के गई या ऐसी गायब? नहीं मतलब नाराजी बताओ, घर में झगड़ा हुआ, चली गई थी। झगड़ा हो गया था? हाँ, किस बात पे झगड़ा? हाँ बच्चों में झगड़ा हुआ आपस में। थाने गए थे आप? हाँ थाने गए थे। थाने में क्या हुआ? थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी, उसके बाद पता लगा कि फला जगह के मतलब गांव कुहिया के मतलब जो है अखिलेश संजय लड़की को ले गए, ले जाते तो देखा था। हाँ। नाम क्या है उसका जिसको देखा ले जाते? वंदना लड़की को, वंदना, अखिलेश और संजय। पढ़ती है आपकी लड़की? नहीं पढ़ी नहीं है? पढ़ी है। कितनी पढ़ी? पढ़ी तो नमे तक है। यहाँ पे आए उन्होंने साहब ने क्या कहा? साहब ने तो मतलब जैसे हमसे ये बोला कि आज जाइए और मतलब कल शाम को थाने जाना।